Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today's my topic is perimeter and area. And lecture number 5. In your previous lecture number 4, you have learned about the perimeter of square and rectangle. In this lecture, you people will learn about the area of square and area of rectangle. Firstly, I will tell you what is the area. Area is measure of the surface enclosed by a figure. मीन टू से कि हमारे पास ये जो फिगर्स यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं, यहाँ पे इस फिगर ने जितना भी एरिया कंज्यूम किया है, जितने भी इसने स्पेस ली है, ये इसका एरिया है. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इस शेप में भी उसने जितना जो है वो हमारे पास एरिया उसने कंज्यूम किया हुआ है, जितनी भी उसने स्पेस ली हुई है, ये उसका एरिया है. इसी तरह ये वाली हमारे पास स्क्वायर में भी ऐसे ही है और यहाँ पे ट्राइंगल में भी ऐसे ही है. आप लोगों के बुक पेज नंबर 159 पे उन्होंने डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं. डिफरेंट शेप्स में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि टिक करें कि हमारे पास कौन सी शेप जो है वो ग्रेटर है, और इसी तरह उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि टिक करें कि हमारी कौन सी शेप का एरिया जो है वो स्मॉलर है. तो ये जो इतनी सारी शेप्स दी हुई हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड या टू टेल विच शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया. टू हेल्प अस find out the area we have square grids. Open your book page number 160. 160 के ऊपर उन्होंने बुक पेज नंबर 160 पे उन्होंने बताया हुआ है finding the area of the shape using the square grids. Look at these shapes. Okay students, look at these shape. It is not easy to tell which shape has the greater area. To find out the area, tells us let us put the shapes onto the square paper. Square paper पे बना ले, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ की हैं. तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, हाउ मैनी स्क्वेयर्स डज ईच शेप कवर, तो कितने जो है वो इसने कवर किया है. अब यहाँ पे हमारे पास फिगर ए है, तो फिगर ए में हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है वो हमें नहीं पता कितना है. तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फिगर बी है, तो इसमें हमें नहीं पता कितना एरिया है. तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रू ग्रिड स्क्वेयर्स, हम लोग ग्रिड स्क्वेयर्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि इसका एरिया कितना है. यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास उसके बाद बी में हम लोग देखेंगे कि बी में कितना एरिया कवर हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया ए का एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का एरिया आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके जी, लुक एट द शेप्स मार्क्ड ऑन द ग्रिड्स. नाउ आंसर द क्वेश्चंस. विच शेप हैव द सेम एरियाज एज शेप ए, सी एंड जे. शेप ए पे देखें आप लोग स्टूडेंट्स, शेप ए पे हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है, 1 2 सेंटीमीटर, और बी हमारे पास 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एफ शेप, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हमारे पास सी एंड जे का देखें हमारे पास किसका एरिया जो है वो ज़्यादा है. सी एंड जे दोनों का एरिया सेम है, 2 सेंटीमीटर. और उसके बाद हमारे पास विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप एच. हमारे पास शेप एच का एरिया चेक करें, जिस तरह शेप एच का है हमारे पास एरिया 1 2 3, इसी तरह और कौन सी फिगर्स का एरिया सेम है, 1 2 3, इसी तरह हमारे पास. उसके बाद वो कह रहे हैं विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया. तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सी शेप का है, 1 2 3 4 5, आई शेप का हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एरिया है. और उसके बाद हमारे पास ए एंड सी एंड जे हैव द स्मॉलेस्ट एरिया, ए 1 2, सी 1 2, जे 1 2. इट्स मीन के इन तीनों के एरियाज जो हैं वो हमारे पास
सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एरियाज़ हैं। तो अब हम लोग इनको दोबारा रिपीट करेंगे। हमारे पास कितने एरियाज़ बन रहे हैं, ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन सब के एरियाज़ जो हैं वो स्क्वायर्स में आ गए हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप लोगों ने अपना एरिया लिखना है, या एरिया जब हमारे पास आ जाएगा तो हम लोगों ने उसके यूनिट को हमेशा स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। अब वो हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर है या मीटर है, हम लोगों ने उसे स्क्वायर फॉर्म में ही लिखना है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास बताएं कि सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कौन से फिगर का है। सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है हमारे पास 3 फिगर्स का, ए सी एंड जे का, दोनों तीनों 3 सेंटीमीटर के हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 161। ओके स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ दिस पेज इज, ऑन दिस पेज इज, अब यहाँ पे बोर्ड पे जो आपके लिए फिगर्स ड्रॉ हैं, अब हम लोग इसका एरिया देखेंगे कि इनका एरिया कितना है। फर्स्ट फिगर का हम लोग एरिया देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, और ये वाला हमारा जो एरिया है ये हाफ स्क्वायर में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लोग इसको 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है, हम लोग इसका एरिया चेक करेंगे। 1 2 3 4 5, हाफ ये 6 एंड हाफ, टोटल कितना हो गया ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया हो गया। अब यहाँ पे बुक पेज नंबर 161 पे है, ऑन स्क्वायर पेपर ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स विद एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स। आप लोगों ने अपने पेपर पे डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ करनी है, और डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ करके आप लोगों ने उसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है कि उसका एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ एरिया। हेयर इज अ ग्रिड मार्क्ड आउट इन स्क्वायर, विद योर रूलर फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ईच स्क्वायर साइड इज। ये जहाँ पे हमारे पास जो बुक पे फिगर्स दी हुई है वो हमारे पास काउंट करें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर फिगर हमारे पास हो जाएगी। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसे काउंट करेंगे, ये कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने एग्जैक्ट, यहाँ पे हमारे पास ईच साइड इज एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारे पास ये जो एक साइड है, इसका ये जो एक ब्लॉक है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हम लोग जब इस पूरे ब्लॉक को काउंट करेंगे, इसके टोटल ब्लॉक्स 12 बन रहे हैं, तो इसका टोटल एरिया, इसने कितनी स्पेस ली हुई है, टोटल इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ई स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सो वी कैन से 1 सेंटीमीटर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोग पूरे स्पेलिंग लिखने के बजाय उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों की उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, पेज नंबर 161 पे ए फिगर का उन्होंने बनाए हुए हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास बी फिगर जो है वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सी फिगर है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 162। फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखना है कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे हमारे पास लुक एट द रेक्टेंगल, इट इज़ मेड ऑफ 8 स्मॉल स्क्वायर ईच विद एन area of 1 centimeter square. Total area of the each shape will be 1 2 3 4 5 6
7, 8, तो ये हमारे पास टोटल इसका एरिया हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एरिया कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर आर 2 रोज ऑफ 4 स्क्वायर्स, 1 2 3 4, 2 रोज हैं इसकी 4 स्क्वायर 4 सेंटीमीटर की। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल वे टू फाइंडिंग द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया था, तो इस लेक्चर में आप लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होगा, ये हमारे पास ये इसकी जो है ये है लेंथ और ये हमारे पास इसकी है ब्रीथ या विथ हम लोग इसको कहते हैं। तो लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं L से और ब्रीथ को डिनोट करते हैं हम लोग B से। तो इनटू या मल्टीप्लाई हमारे पास होगा B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। आप लोगों ने जब इसके ब्लॉक्स काउंट किए थे तो टोटल कितने हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम लोगों ने इसकी लेंथ जो उन्होंने गिवन रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय और ब्रीथ हमारे पास कितने सेंटीमीटर है 1 एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 4 2 8 सेंटीमीटर भी आपस में ये 1 एंड 2 टाइम्स दिए हुए हैं तो इसके ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हुआ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। Now look at this square. It contains 4 small squares each with an area of 1 centimeter square. ये हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास दोनों 2 सेंटीमीटर के, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर के। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया। अब हम लोग करेंगे फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर। फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा लेंथ इंटू लेंथ। आपको पता है कि स्क्वायर की लेंथ 4 साइड्स की जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 2 2 4 सेंटीमीटर 2 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू है लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। आप लोग इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी कर सकते हैं या हम लोग इसको लिखते हैं L स्क्वायर, मीन टू से L 2 टाइम्स दिया हुआ है तो हम लोग इसको L स्क्वायर लिखेंगे। तो सेम उसी फॉर्मूले से करेंगे, 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है, मतलब उसी के एज इट इज़ हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे लाइक सपोज के अगर हमारे पास जो है वो स्क्वायर का जो हमारे पास स्क्वायर है वो 3 सेंटीमीटर होता है। वो कहते हैं हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है एरिया। तो हम लोगों ने ये वाला अगर फार्मूला इस पर अप्लाई करना है L स्क्वायर, तो हम लोग इसको L मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम लोगों ने इसको करना है 3 इंटू 3, तो देन वो हमारे पास आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों की जो ऊपर पावर 2 दी होगी उसका आप लोगों ने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि 3 को 2 से। या अगर 5 सेंटीमीटर दिया होगा तो आप लोगों ने इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ही होगा। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू है लेंथ इंटू लेंथ या L स्क्वायर। Now open your book page number 163. Area of composite shapes. अब यहाँ पे हमारे पास जो बोर्ड पे शेप गिवन है या आपकी बुक पे भी दी हुई है, आप लोगों ने इस शेप का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो ऐसी शेप्स अगर हमारे पास कंपोजिट शेप्स आ जाएं तो ऐसी शेप्स का भी एरिया फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी शेप की पार्टीशन कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाली एक शेप बन रही है, एक ये शेप बन रही है, तो इस शेप की हम लोग पार्टीशन कर देंगे। इस शेप को A का नाम दे देंगे,
इस शेप को हम लोग बी का नाम दे देंगे। हमारे पास रेक्टेंगल ए हमारे पास आ गया, रेक्टेंगल बी आ गया। तो हम लोग अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। इसकी लेंथ हमारे पास ये है और इसकी ब्रीथ हमारे पास ये है। तो लेंथ हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल B इज इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। उसका भी फॉर्मूला सेम यही होगा। इसमें हमारे पास ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रीथ है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके जी, एरिया ऑफ बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब बी आ गया। अब हम लोग इन दोनों एरिया को क्या करेंगे, जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आया है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी आया है, तो हम लोग इन दोनों को एरिया को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एरिया ए इज इक्वल टू है 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस फिगर का एरिया आ गया है 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। हमारे पास इसका जो है वो फॉर्मूला है। नेक्स्ट अब आप लोगों का है एक्सरसाइज बी। फिल इन द ब्लैंक्स है द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स डैश एरिया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इफ एल इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हमारे पास स्क्वायर गिवन होगा तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास इसका एरिया जो है वो लेंथ इंटू लेंथ होगा। इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू 9 एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 4 देन इट्स एरिया इज। तो हमारा एरिया क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्क्वायर का एरिया जो होता है 1 साइड का वो हमारे पास होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 164। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के ट्रू एंड फॉल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। आप लोगों को क्योंकि प्रीवियस इसका एरिया रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोगों को पता चल गया है, तो आप लोगों ने अपने ये नोट्स खुद ही सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4 विच टू शेप्स इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में शेप ए दी हुई है, शेप बी दी हुई है और सी दी हुई है। अब उनके अंदर उन्होंने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर दी हुई हैं। शेप ए आप लोग देखें हमारे पास है, शेप ए में जो हमारे पास गिवन फिगर है उसमें 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बी शेप है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी शेप जो है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में से कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों हमारे पास जो है वो शेप इक्वल हैं, दोनों 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी है, आप लोगों ने उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप्स व्हेन ईच साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। जो आप लोगों की बुक पेज नंबर 165 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आप लोगों ने उसकी ए बी सी डी ई एफ को खुद सॉल्व करना है, उनके एरियाज काउंट करने हैं। काउंट करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी आपकी शेप जो है वो 1 सबसे स्मॉलर स्क्वायर शेप है। उसके बाद बुक पेज नंबर 166 है। इसी तरह आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्वायर पेपर ड्रॉ डिफरेंट शेप्स विथ एन एरिया ऑफ 8 स्क्वायर्स ईच। जिस तरह आप लोगों के लिए मैंने प्रीवियस जो है आप लोगों ने देखा बोर्ड पे डिफरेंट शेप्स ड्रॉ हुई थी, आप लोगों ने खुद ऐसे ही 8 स्क्वायर सेंटीमीटर की लाइन बॉक्स ड्रॉ करने हैं, 10 स्क्वायर ईच, 3 स्क्वायर्स ईच एंड
16 स्क्वायर्स ईच आप लोगों ने इसके ऊपर ड्रॉ करना। ओके, इसी तरह आप लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे हमारे पास बुक पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। यूज़ द फॉर्मूला टू वर्क आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे उन्होंने एक पार्ट, 2 पार्ट में आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ, आप लोगों ने बाकी जो पार्ट्स हैं वो खुद अपनी नोटबुक्स पे उन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास है पार्ट ए, लेंथ इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों के पास अब हमें उन्होंने खुद भी कह दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास इसकी क्या है, 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 10 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर हमारे पास 2 टाइम्स दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। इसका सी पार्ट में हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने भी इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। तो 18 9 स्टूडेंट्स कितने होते हैं हमारे पास, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है सी पार्ट का। तो आप लोगों ने इसी तरह अपने बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, यूज़ द फॉर्मूला टू वर्क आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर्स है, आपको पता है कि स्क्वायर्स की हमारी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए पार्ट में उन्होंने लेंथ दी हुई है, तो इसका ए पार्ट जो है, ए पार्ट में हमारे पास है एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हमारे पास लेंथ क्या दी हुई है उन्होंने, 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आता है। इसी तरह हमारा डी पार्ट है, उसमें भी उन्होंने लेंथ दी हुई है। डी पार्ट इज इक्वल, लेंथ इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू है लेंथ इंटू लेंथ। तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोगों ने अपने बाकी क्वेश्चन जो हैं, बाकी पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, वर्क आउट दीज फ्लोर एरियाज बाय डिवाइडिंग द शेप्स इनटू रेक्टेंगल। तो हमारे पास जो शेप ए गिवन है, आप लोगों ने इसको पार्टीशन कर लेनी है, आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है। 3 और 1 पॉइंट सेंटीमीटर वाली डायग्राम आप लोगों की ए हो जाएगी, और 5 और उसके बाद 6.5 मीटर वाली डायग्राम आप लोगों की बी हो जाएगी। तो जो मैंने आप लोगों को पीछे एग्जाम्पल में आप लोगों को सॉल्व करवाया था, आप लोगों ने उसी तरह उसका फार्मूला ऐड करते हुए फिगर्स को ऐड कर देना है और सॉल्व करके फिर इसको नेक्स्ट पार्ट अपना बी भी सॉल्व करना है। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर नीचे आप लोगों के दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। उस पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर एंड 15 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो हमारे पास जो इसकी रेक्टेंगल है वो भी इसी तरह हम लोग इसका फील्ड को, हमारे पास जो इसमें एक्स जो ज़्यादा लेंथ जो ज़्यादा दी हुई है गिवन लेंथ, वो हमारे पास उसकी लेंथ हो जाएगी, जो उससे कम है वो हमारे पास उसकी ब्रीथ हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ करते हुए, फार्मूला यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड इज़ 512 meter square, a square piece of field with
साइड 20 मीटर इज़ यूज टू प्लांट पोटैटोज, हाउ मच एरिया इज़ लेफ्ट अनप्लांटेड। तो आप लोगों ने इसको अपना जो है वो इसका एरिया दिया हुआ है दोनों का, आप लोगों ने इसको सोल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे, जिस तरह आप लोगों को प्रीवियस गिवन एग्जाम्पल्स में करवाया है। होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। जज़ाकिल्लाह।